लास्ट टाइम मैंने बूस्टरैप 4 किया था। बूस्टरैप 4। ठीक है। कि इसके अंदर बूस्टरैप 4 के अंदर मैंने करवाया था। कौन कौन आया? यस। ठीक है। ये ग्रिड सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं और इसके साथ कैसे कलरिंग, क्लास और कंटेनर के बारे में मैंने बताया था कि HTML CSS और इसके अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है, ये चीज। उसके बाद मैंने जब गया तो मैंने कंपोनेंट्स पे आया। कंपोनेंट्स के बाद अब आ जाती हैं क्लासेस, कि इनके क्लासेस क्या क्या चल रही हैं। अलर्ट है तो अलर्ट की क्लास अलर्ट है तो ये किस लिए यूज होता है। ठीक है। मैं जाता हूँ अब अलर्ट, हर कंपोनेंट की हर क्लास को मैं देख लूंगा। अलर्ट। अलर्ट क्या चीज होता है? क्यों आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आवाज आ रही है? किसको नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? कोई बोलेगा? आवाज आ रही है नहीं आ रही? सर आ रही है। आ रही है। हाँ जी, मुझे आ रही है। सही है। आ रही है आवाज तो बताओ ना, मैं तो। अच्छा। अलर्ट का क्या अंदर क्या चल रहा है? अलर्ट। अलर्ट बेसिकली किस मकसद के लिए यूज करते हैं? तो वही चीज है, जब आप कोई चीज ये ज्यादातर यूज होता है फॉर्म के अंदर, कि जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम आपके पास आप ऑप्शन देते हैं कि जिस टाइम कोई फॉर्म सबमिट हो जाए तो उस टाइम आपको अलर्ट शो करवा दे सक्सेस, ग्रीन कलर। और जब आपकी फॉर्म गलत करें तो उस टाइम मुझे एरर शो करवा दे, उस टाइम ये अलर्ट शो करवाते हैं हम। ठीक हो गया। ये हो गया अलर्ट। आगे चलते हैं। ब्रेड क्रम्स बैच के अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स क्या है? ब्रेड क्रम्स आपको बताया हुआ है कि जब आप वो बड़ा लिंक लगाते हैं, ठीक है, मतलब होम का किया तो होम के आगे वो सारा पार्ट ओपन हो जाता है लेबॉर्ट्री, ये पहले चलता था, आजकल ये ब्रेड क्रम्स इतना नहीं चलता। इस पार्ट के अंदर अलर्ट का बटन का काम बहुत है, कार्ड बनाऊंगा और कैरोसेल यूज करेंगे आज। तो मैं जाता हूँ इसके ऊपर। सबसे पहले अलर्ट है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डिव क्लास अलर्ट, फिर अलर्ट डिव अलर्ट की क्लास अलर्ट ही है। अलर्ट डेंजर आई एम अलर्ट कर देता हूँ। तो मैं जब यहाँ पे गया इसके ऊपर देखो आई एम अलर्ट, और जब यहाँ पे मैं कंटेनर यूज कर लूँ डिव, अब कंटेनर है डिव डॉट कंटेनर, अब ये क्लास ऑटोमेटिक दे देगा आपको। अब मैं इस पूरे को उठाऊंगा तो मैं इसके अंदर दे दूंगा। ये आप थोड़ा सा एडवांस आप चेक करते हैं।
अब देखो, ये आ गया अलर्ट। अब इसी तरह मैं नीचे एक और div लगाता हूँ, div डॉट अलर्ट, फिर अलर्ट डैश सक्सेस। क्लास अलर्ट आ गई, आगे उसका सक्सेस आ गया, जो क्लास है वो शो होगी। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आई एम सक्सेस। देखो, अब इसके अंदर फ्लड यूज करते हैं कंटेनर में, तो देखो क्या आता है। देखो दोनों साइडों से उसने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है। और ये हमारे पास है अलर्ट की क्लास। उसके बाद अब मैं क्या करता हूं कि मैं बटन से पहले मैं इमेज लगाता हूँ, इमेज। कंटेनर एक ही लगाता हूँ, अब इमेज पे लगाता हूँ डिव। अब दो कॉलम को आपस में जोड़ूंगा। जोड़ने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको करता हूँ खत्म। नीचे एक और डिव लगाता हूँ, क्लास लगा देता हूँ, कंटेनर लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फॉर्म, फॉर्म। ठीक है, आज जो पार्ट करूंगा वो फॉर्म का करूंगा। ठीक है, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम कैसे आपस में जोड़े जाते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक फिर आपको पता चलेगा कि एक ग्रिड सिस्टम एक चीज को क्या करता है। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, अब क्या करता है कि दो चीजों को आपस में कंबाइन कैसे करते हैं, ग्रिड सिस्टम का काम क्या चल रहा है और ये ग्रिड सिस्टम क्या सिस्टम करती है। मैं सबसे पहले यहाँ पे लगाऊंगा एक, सॉरी किधर गया, डिव। डिव के अंदर चला क्लास, और इस क्लास पे जो मुझे चाहिए, मैंने सबसे पहले मुझे एक फॉर्म चाहिए। तो ऐसा करता हूं कि यहाँ पे मैं फॉर्म लिख लेता हूँ, लेकिन फॉर्म नहीं, अभी आप सिर्फ कॉलम को आपस में जोड़ना सीखो कि एक कॉलम को हम कैसे, एक फॉर्म को कैसे जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक रो लूंगा कि मुझे आज कार्ड का भी और रो का दोनों का, कि एक इस रो के अंदर मुझे एक रो के अंदर चार इनपुट्स चाहिए, तो चार कॉलम मैं बनाऊंगा। तो मतलब क्या कि एक रो के अंदर चार कॉलम, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके तरह दो तीन टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह कल हम मजीद कार्ड पे और बाकी जो भी है वो, फिर इसके बाद एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाऊंगा फुल कंप्लीट, जो एडवांस लेवल का होगा। वहां से फिर आपका जावा स्क्रिप्ट उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। जो 2 दिन मिस हुई है क्लासेस, वो मैं सैटरडे संडे लूंगा, क्योंकि स्मार्ट से मैंने जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है। अच्छा। डिव क्लास रो, और इस रो के अंदर फिर एक डिव लगेगी, और इस डिव के अंदर मैं लगाऊंगा क्लास, और कॉलम लिख दूंगा 1। मतलब मुझे चाहिए 1 का कॉलम, फिर एक डिव चाहिए, उसके अंदर क्लास ले देता हूँ लेबल की, और यहाँ पे लगा दूंगा लेबल। और लेबल के अंदर मैं फुल नेम लिख देता हूँ एक। ठीक है, या ऐसा नाम लिख देते हैं फुल नेम। तो उसके बाद फुल नेम। अब क्या करूंगा, मैं एक रो के अंदर काम करूंगा, ताकि मुझे पता चले कि जो ये वाला काम है पूरा रो के अंदर कैसे कर रहा है, कि एक रो के अंदर तीन इनपुट्स को कैसे, कॉलम को आपस में मर्ज कैसे करते हैं। तो अब एक कॉलम ये हो गया इस रो के अंदर, तो मैं इसी को अब करता हूं कॉपी,
सी को, और इसी रो के अंदर अब यहाँ पे मुझे चाहिए दो। दो के हिसाब से मैं, अगर मैं 4 3 या 12, तो ऐसा करता हूं कि मैं 4, हाँ ये 3 का हो जाएगा। 4 4 8 और 4 3 12। 4, हाँ 3 3 का हो जाएगा, 3 का और 1 का ये। इसी तरह जब ये गया तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट, INP, इनपुट INP में कर देता हूँ। और इस पूरे को वो क्या कर देगा, खत्म। तो मैं यहाँ पे इनपुट कर दूंगा। तो इनपुट के अंदर जब यहाँ आगे टेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद एट्रीब्यूट यूज हो जाएगा। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के अंदर आ जाएगा इंटर, इंटर फुल नेम। अब मैं जाके यहाँ पे जाऊंगा तो अब चेक करना, देखो फुल नेम। अब ये नीचे आ रहा है क्योंकि मैंने ऊपर कॉलम ना कम दिए हैं। अगर मैं इस पूरे को खत्म कर दूं तो फिर देखते हैं कि क्या कहता है वो। देखो, अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने खत्म किया और इसको मैंने 4 का कर दिया। ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, खत्म। और ये, और इसके बाद ये देखो। ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये। अब मैंने पहले 1 कॉलम किया था तो उसने 1 को ही उठाया था। उसके बाद फॉर्म की एक क्लास होती है, इनपुट की एक क्लास होती है फॉर्म कंट्रोल, कंट्रोल। अब ये देखो, ये आ गया मेरे पास एक। उसके बाद मैं यहां से उठाऊंगा सारे को दोबारा, ये पूरे इसको नहीं, क्योंकि रो समेत उठाऊंगा, क्योंकि मुझे एक रो में चाहिए। तो अभी मुझे एक रो के अंदर काफी कुछ चाहिए, तो मैं एक और बना लेता हूँ, 2 3। देखा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब क्या मैं यहाँ पे अगर 3 के हिसाब से रखता हूँ, तो अब ये देखो, अब वहां पे मसला कर रहा है। अगर यहाँ पे भी मैं, ये 1 3, इधर भी 3, ये भी 3, और यहाँ पे भी 3। अब ये देखो, अब ये 3 3 के हिसाब से आ गया। क्यों? क्योंकि जो लेबल था उसको मैंने कोई कॉलम सेट नहीं था किया। ठीक है। तो आप देखो, 3 3 9 और 3 9 हो गए, और एक एक का ये हो गया, और ये 12 उसने पूरे कर दिए। लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ कि एक फुल नेम है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ईमेल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पासवर्ड। ये देखो, उसके बाद यहाँ पे फिर इसी तरह यहाँ पे भी ईमेल आ जाएगी, ईमेल। तो यहाँ पे भी मैं ईमेल है तो ईमेल कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे पासवर्ड था, तो पासवर्ड, और इंटर यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे पासवर्ड आएगा ना, और यहाँ पे भी आ जाएगा पासवर्ड। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं इस लेबल, अब ये लेबल 1 1 का ही कॉलम समझ रहा है, तो ये हो गया फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अब इसको मैं चेक करता हूँ कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं, तो ये देखना, अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। देखो, ये आगे पीछे हो रहा है, नेम किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडियम कर दूंगा। ग्रिड सिस्टम है, मैं बताता हूँ कि ये कहाँ से आपको मिलेंगी चीजें। ये हो गया यहाँ पे, ये बंद कर दो कैमरा, मीडियम। और इसी तरह यहाँ पे नीचे भी मीडियम। अब ये देख लो, आपका प्रॉपर रिस्पॉन्सिव आ गया। अब आपको, अब लेबल देखो, आपकी लेबल भी आगे पीछे हो रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं है।
तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे जाके एक div और लगाऊंगा और इसको मैं दे दूंगा क्लास, क्लास में दे दूंगा कॉलम MD1। तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे ये पूरे को उठाया, पहले इसको मैं थोड़ी सी, ये हो गया। मैं इसी पूरे को उठाता हूँ, एक तो ये लेबल था ये, तो इसके ऊपर आ गया। फिर एक यहाँ पे लेबल था, इसके ऊपर आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या गया था, एक फुल नेम था, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल। और यहाँ पे था पासवर्ड। अब देखो, अब प्रॉपर वो एक वे में आ गया है। और जब मैं इधर यहाँ से जाऊंगा तो देखो यहाँ पे ऐसे शो होगा। क्यों? क्योंकि ये एक कॉलम में है, तो एक कॉलम में फिर ऐसे ही आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं चाहूं इसको मैं कर देता हूं खत्म। अगर मैं बूटस्ट्रैप पे जाऊं तो बूटस्ट्रैप ने फार्म कैसे बनाया होगा, मैं यहाँ से आपको ये फार्म उनका, उन्होंने सिंपल एक फार्म इनपुट आउटपुट वगैरह दे के इसकी क्लासेस यूज की होंगी। जैसे फार्म ग्रुप है, उसके बाद क्लास फार्म कंट्रोल है, और ये ग्रुप में क्या करता है, वो प्रॉपर वे से इसको एडजस्ट कर देता है। अब देखो कि एक चीज अगर हमें सिंपल इस सिस्टम से मिल जाती है कि हर चीज एक वे में, अगर ये काम मार्जिन पैडिंग से करो तो हिसाब लगाओ कि कितना टाइम लगता है, यूज होता है। ठीक है। ये होता है कि प्रॉपर वे से आप एक चीज को कैसे एडजस्ट कर रहे हो। यहाँ था किसी को कोई मसला? फिर आगे चलूं? हम्म। चलिए आगे चलता हूँ। ठीक है। उसके बाद अब मैं चलता हूँ आगे। टू द पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए कि हर चीज का एक ना रूल एंड रेगुलेशन होती है चीज, कि आप वे बाय वे नहीं चल सकते कि जी एक आध पार्ट। अब ये देखो, जब मैंने इसको, अब ये ग्रिड सिस्टम को थोड़ा सा फॉलो कर लो, कि जब आपको फॉर एग्जांपल नहीं पता चलता, लेआउट का नहीं पता चलता, फिर आप क्या करते हो कि इस ग्रिड सिस्टम को देखते हो, और यहाँ पे उनने हर चीज आपको उस वे में दी होती है। जैसे ये है, देखो एक्स्ट्रा स्मॉल में इतनी स्क्रीन है, स्मॉल में इतनी है, मीडियम में इतनी है, लार्ज में इतनी है, और एक्स्ट्रा लार्ज में इतनी है। ये बेसिकली होते हैं कि आप कॉलम का साइज कितना दे रहे हो। ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट मीडियम दे दी कि मुझे इसी स्क्रीन में चाहिए। और बाद में होता है कि आप अपनी मर्जी से ये स्क्रीनें एडजस्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज वगैरह जितना आप करना चाहो वो कर सकते हो, ताकि आपको जिस हिसाब से स्क्रीन चाहिए हो वो आप देख सकते हो। जैसे ये देखो, यहाँ से है ये मेरी स्क्रीन, अब चेक करो, ये आ गई जी रिस्पॉन्सिव। अब जितनी ये है उस हिसाब से वो क्या कर रहा है, एडजस्ट करके दे रहा है। कि प्रॉपर अगर टू द पॉइंट में बात करूं तो ये इस हिसाब से है। ठीक है। ये आप दोनों में डिफरेंस चेक कर लो, कि जब मैं इस पे गया तो देखो उसका ये आ गया। जब मैं इसी चीज को बड़ा कर दूं तो आप देखो आस्ता आस्ता जब ये स्क्रीन बड़ी है, देखो यहाँ पे अब कितनी विड्थ आ गई इसकी। और जब आस्ता 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 जाती जाएगी, और जिस हिसाब से वो स्क्रीन है वो हिसाब से उसने उस चीज को पकड़ लिया। ये होती है कि बेसिक रिस्पॉन्सिव कैसे चीज है और क्यों चल रही है। उसके बाद यहाँ पे अब मैं एक कार्ड बनाता हूँ और उस कार्ड के अंदर काम करता हूँ। तो मैं अब क्या करता हूँ, कार्ड, अब यही फॉर्म एक प्रॉपर कार्ड के अंदर शो करवाता हूँ। फिर एक बनाएंगे हम कार्ड के अंदर प्रॉपर कार्ड यूज कैसे हो रहे हैं। एक कार्ड मैं आपको यहाँ से पहले दिखा देता हूँ कि कार्ड का मतलब क्या होता है और कार्ड क्यों यूज हो रहा है। ठीक है। इसके बाद नैब बार बचेगी, नैब बार मैं बाद में करवाऊंगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो कार्ड पे जाता हूँ, ये कार्ड आगे, ये कार्ड है। ये उनने कार्ड प्रॉपर ये चीज, अब बाज को नहीं पता चलता, वो आप क्या करो कि यहाँ से आप उठा लो इस चीज को। और इसी चीज को अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो अभी चेक करना कि मुझे क्या शो हो रहा है। देखो, अब कोई इसका वे रूल एंड रेगुलेशन नहीं आ रही।
मुझे जिस चीज की समझ ही नहीं आ रही, मैं इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करूं। बाज होते हैं कि लोग यहीं से चीज को कॉपी करते हैं, जी ये आपका कार्ड बन गया, ये ले, नहीं, ये असूल नहीं होता कभी भी। अगर इस चीज को आप उठाते हो, फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ से मैं जाता हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ, कोई कोई डॉक्यूमेंटेशन निकाला ऐसा करता हूँ कि सिंपल लिख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इतनी लंबी कौन अभी निकाले। यहाँ से जाता हूँ तो मैं लॉरम लिख के सिंपल इस पैराग्राफ को खत्म करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल लॉरिम लिखता हूँ, लॉरिम। अब चेक कर दो कि चेंज हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। अब मेरे पास इमेज भी नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से इमेज डाउनलोड का, इमेज मेरे पास ऑलरेडी होंगी, मैं देखता हूँ। यहाँ से मैं इमेज उठा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे गया, मेरे पास ऑलरेडी ये है। यहाँ पे इमेज बना लूंगा, फोल्डर एक, इमेजेस। और इस इमेज को जब मैं ओपन करूंगा तो ये मेरे पास आ गई। तो मैं यहाँ पे 4, रीनेम 5, 5 जब यहाँ पे गया रीनेम 6। अब चलता हूँ जी, इसको करता हूँ ऐसे। अब जब मैं इधर गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, अब ये आ गया लॉरिम। अब मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे बटन चाहिए रीड मोर का, फॉर एग्जांपल रीड मोर। अब जाओ यहाँ पे, रीड मोर आ गया। उसके बाद इसके बाद अब मुझे कार्ड टाइटल है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाउस, हाउस टाइटल। ये उसका टाइटल आ गया। इसके बाद ये कह रहा है जी इमेज नहीं आई आपके पास, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इमेजेस /1.jpg। अब ये देखो, ये इमेज आ गई। अब मेरा कार्ड ऐसे अगर फॉर एग्जांपल इसकी कार्ड है, क्लास उसने लगा दिया कार्ड इमेज टॉप, अगर मैं इसको खत्म कर दूं तो देखना इसकी फंक्शनैलिटी क्या कहेगी है। कोई नहीं कह रही ना। अब बेसिक असूल देख, ये कौन है, किसका मैसेज है। सर, अली रजा कार्ड में इमेज स्लाइडर लगा के देखे। हाँ वो इस बार करूंगा, लेकिन अभी नहीं। स्लाइडर भी लगाऊंगा इस बार इस कार्ड के अंदर। लेकिन पहले आप इसको प्रॉपर समझो कि एक वे कॉपी किया है। अब वही चीज मैं खुद करता हूँ, इसी के रिलेटेड एक वे बनाता हूँ। ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि अगर खुद डिजाइन, अब यहाँ पे देखो कि एक वे कितना ऐसे आगे पीछे। अगर इसके बाद यहाँ पे जैसे ये है, अगर कार्ड है, तो यहाँ पे अगर मैं ओवरफ्लो हिडन लगा दूं तो देखता हूँ अगर वर्क करता है या नहीं। ओवरफ्लो हिडन, सॉरी, हिडन के एक चीज इसके बाहर ना निकले, लेकिन वो फिर भी बाहर जा रही है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ, इसी को भी रहने देता हूँ और एक मैं नीचे और बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ डिव। अब डिफरेंस दोनों में देख लेना, मैं लिखता हूँ कंटेनर। अब मुझे एक रो के अंदर 3 कार्ड चाहिए, तो मुझे एक कार्ड 4 कॉलम का पड़ेगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 4। अगर यहाँ पे मैं 1 मिनट कैलकुलेटर, आपको बात को नहीं पता होता, अगर फॉर एग्जांपल टोटल कॉलम मेरे पास है 12, ये आगे 12, अगर मुझे चाहिए 2 कॉलम, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा डिवाइडेड बाय 2। तो एक कॉलम कितना हो गए, 6। तो मतलब क्या हुआ कि एक कॉलम 2 का बनेगा। ठीक है। अगर मुझे चाहिए 12 कॉलम है, ठीक है, तो मुझे चाहिए 4 कॉलम। तो डिवाइडेड बाय 4, तो एक कॉलम कितने का बन जाएगा, 3 3 का। ठीक है। इसी तरह अगर एक कॉलम मुझे चाहिए, 12 कॉलम है टोटल, तो मुझे एक कॉलम चाहिए टोटल, एक रो के अंदर 3 कॉलम चाहिए। तो 3 डिवाइडेड बाय 4, तो मतलब एक कॉलम 4 का बन गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक कॉलम 4 का ही बनाता हूँ एक रो के अंदर, 3 हूँ। तो सबसे पहले एक डिव, उसके बाद क्लास, क्लास के बाद रो, रो के बाद डिव,
उसके बाद क्लास, क्लास के बाद मैं लगाऊंगा जी कॉलम एमडी। अभी सिंपल लगाता हूँ। कॉलम इसके कर देता हूँ जी एक रो, कि मतलब कार्ड चाहिए। तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि कार्ड को बना देता हूँ जी 4 कॉलम, 3 कर देता हूँ। उसके बाद फिर डिव क्लास कार्ड, फिर डिव क्लास, क्लास के अंदर मुझे दे देंगे आई एम जी इमेज, इमेज 1 में कर देता हूँ और यहाँ पे इमेज का टैग आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इमेजेस आई एम ए /1.jpg। लेकिन अभी देखते हैं कि ये मुझे क्या देता है। अब ये देखो, अब उसने मुझे इमेज फाड़ के बाहर कर दी। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डिव क्लास कॉलम, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3 का। तो ये मैं इसको उठाता हूँ सारे को, ये हो गया कॉलम 3 का। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्लास इमेज फ्लड। ये देख लो, कार्ड बना था। अगर मैं इमेज कार्ड, अब ये आ गया। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास को खत्म। तो क्लास की जगह मैं लिख देता हूँ 25। ठीक है, 75 100। तो ये भी काम नहीं करेगा। तो मैं ऐसा क्या करने लगा हूँ कि इस चीज को मैं फिलहाल करता हूँ खत्म। इसकी मैं करता हूँ एक्सटर्नल सी एस एस। तो यहाँ से भी ये गया खत्म। तो मैं यहाँ से एक बनाऊंगा सी एस एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जाके जी लिंक पहले लगाऊंगा। सबसे पहले जो बेसिक मेरा काम है वो मैं लिंक काम करूंगा स्टाइल डॉट, तो इंडेक्स डॉट सी एस एस। उसके बाद नीचे गया तो ये आ गया इमेज। तो मैं इमेज 1 सी, मैं यहाँ पे गया .1 एक ये, उसके बाद डॉट ये, और इमेज का टैग मैं यहाँ पे गया। तो अब मैं इसकी कर दूंगा विड्थ, इसकी कर दूंगा 200 पिक्सल। अब ये आ गया। और मैं 230 50 ये आ गया। ठीक है, अब ये और इसमें आप फर्क आप देख लेना कि क्या होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा कि इमेज बाहर ना निकले, ओवरफ्लो इडन। अब देखा, अब वो उसने प्रॉपर उसी चाप से उस चीज को एडजस्ट किया। अब मैं जाता हूं वापस इसके अंदर। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको उठाता हूँ कार्ड के अंदर है। तो मैं ये करने लगा हूं कि ये मेरा है डिव क्लास हेडर, हेड के मतलब ये हेडिंग के, हेड के अंदर, दिमाग के अंदर है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा कार्ड हेडर कर लेते हैं, कार्ड HEAD कार्ड हेडर। अब देखो ये कार्ड हेडर में ऐसे आ जाती है। ठीक है, अगर सिंपल हेडर लिखोगे अब ये आएगी। ठीक है उसके बाद फिर क्या आ जाता है जी बॉडी। तो मैं यहाँ पे डिव, यहाँ पे करूंगा डिव क्लास कार्ड बॉडी, ये आ गया। और इस बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा डिव क्लास, क्लास के अंदर मुझे सबसे पहले चाहिए टाइटल। तो यहाँ पे उसने कार टाइटल है तो मैं सिंपल टाइटल भी लिख सकता हूँ TITLE टाइटल। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड ट्रिक्स।
ये आ गया। ठीक है। अगर उसने क्या लिखा है, कार टाइटल, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही चीज है। ये आ गया। ठीक है। उसके बाद इसके फॉन्ट साइज को आप कम कर सकते हो, H1 है तो मैं यहाँ पे एच, मतलब उसने क्या लिखा हुआ, उसने सिंपल कार H5 पे किया हुआ है, तो मैं H5 पे ही कर देता हूँ, आपको पता चल जाए H5 पे क्या किया उसने। ये देखो वही चीज आ गई। उसके बाद जब ये पार्ट हुआ तो मैं Ctrl+C करके नीचे Ctrl+V करूंगा, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा पैरा। ठीक है। उसने कार्ड पैरा लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉर्डम लिख दूंगा, लॉर्डम। ये आ गया। अब ये नीचे आ गया लॉर्डम पैराग्राफ के अंदर। ठीक है। अब उसका फर्क, कार्ड, उसने क्या किया हुआ है, कार्ड टेक्स्ट लिख दिया है कि वो टेक्स्ट हो। मैं इसको भी सी करके, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। क्योंकि वो सारा बॉडी के अंदर है, तो आप, मैंने क्या कर दिया, पैरा लिख दिया। उसका फॉन्ट साइज आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस हिसाब से इसको चलाना चाहें वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं कि आपने क्या काम करना है, क्या नहीं करना। ठीक है। अब यहाँ पे ये है, तो इसको मैं कर दूंगा P, और यहाँ पे मैं गया तो इसको कर दूंगा P। चलें जी, ये भी हो गया ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट में जहाँ पे जाता हूँ तो मैं एक डिव लगाता हूँ, क्लास BT। तो यहाँ पे मैं नीचे लगाऊंगा बटन, बटन की क्लास है मेरे पास BTN डेंजर, डेंजर मेरा आ गया कलर, तो मैं यहाँ पे करूंगा रीड मोर। ये आ गया। अब दोनों में बताओ इजी कौन सा है और दूसरा कौन सा। अगर मैं यहाँ पे ये कार्ड के चार है ना, तो मैं यहाँ पे चार कॉलम दे दूंगा। ये देखो, आपको उस हिसाब से फिर वो इमेज का साइज को बड़ा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है तो मैंने इमेज को क्या से किया, 355 कर देता हूँ। ये देख लो, इमेज उस हिसाब से आ गई, और उस हिसाब से उसने उस कार्ड को पकड़ लिया कि आपको जिस हिसाब से इमेज चाहिए उसने उस हिसाब से दे दिया। लेकिन 250 सबसे बेस्ट, सॉरी ये क्या हो गया, ये सही थी। और यहाँ पे जो कॉलम मैंने ज्यादा किए थे वो तीन के हिसाब से बहुत बेहतरीन जा रही थी कॉलम। अब ये यहाँ से भी उठा लो, जहाँ से आपको जैसे दिल करता है आप वैसे क्या कर लो, उठा लो। ये था एक पार्ट। मैं जब इसी को उठाता हूँ यहाँ तक Ctrl+C, तो यहाँ पे मैं करता हूँ दो, तीन, ये आ गए। ठीक है। अब यहाँ पे आगे किधर गए जी, ये जो एक कॉलम तीन का था, तो नीचे आया जब मैं, तो इसको मैं अगर करूं इसके अंदर ही सारा, तो अगर ये चार के हिसाब से हो, ये है। ठीक है। वो अपने हिसाब से है, लेकिन ये हर चीज को एक के हिसाब से ले रहा है। ये हो गया। अब यहाँ पे एक डिव है, इसने कंप्लीट किया तीन। यहाँ पे अगर मैं चार के हिसाब से करूं तो चार का बनेगा अभी, सॉरी, तीन। तो मैं क्या करूंगा, एक और नीचे को कर दूंगा। कैसे करना है, ये रो, ये देखो। अब जब मैं इसको Ctrl+Shift+I करूंगा तो अभी आपके सामने देख लो। अब ये देखो, पता नहीं क्या अजीब सिचुएशन बनी हुई है, मुझे समझ खुद नहीं आई। देखो ये बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, देखा कि ओ, किधर गया ये चीज। जब मैं इसको, ये देखो, ये चीज यहाँ पे इसको इधर लेके आता हूँ, अब चेक करना, ये इधर इस हिसाब से ये जा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही कि ये चक्कर क्या चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको हर साइज को मीडियम ही दे दूंगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे MD, यहाँ पे ये आ गया। ये स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से, मोबाइल की स्क्रीन से इससे रिस्पॉन्सिव होती है चीज। और अगर नहीं तो फिर मीडिया क्यूरी मैंने करवाई हुई है, वहां से आप लोग देख लो कि वो कैसे बन रही है। अब Ctrl+Shift+I करता हूं तो अब चेक करते हैं कि अब क्या हो रहा है। अब चेक करो, आपका पूरा काम उस हिसाब से है, जैसे आप लगाना चाहो आप वैसे इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। जब इस पे गया, तो जब इस पे मूव हुआ, तो आप ये चेक कर सकते हो।
अब ये ने पूरे अपने हिसाब से हम इसको उठा सकते हैं। देखो हर कार्ड ने उसको, अब इस इमेज को सेंटर में लेके आए, मीडिया क्यूरी से हम प्रॉपर इसको उठा सकते हैं कि कैसे किसी चीज को लेके जाना है। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बेसिक। अब फॉर एग्जांपल खुद करना हो तो यहाँ से उठाओ, कोड उठाओ और सिंपल। अब यहाँ पे मैं दोबारा एक और करता हूँ एक। अब जैसे ये है ना, अब देखना इसी तरह एक, अब इसी को मैं सेट करता हूँ, क्लास कंटेनर, ओ सॉरी कंटेनर। जब मैंने इसको एंटर किया, इसको उठाया, इसके अंदर लेके गया, तो सबसे पहले तो मैं इसका रिजल्ट चेक, ओ किधर गया ये, इसको मैं रिजल्ट चेक करूंगा। अब ये देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये नेक्स्ट लाइन, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मार्जिन पे MY4 कर दूंगा, ताकि मुझे नेक्स्ट लाइन, ये हो गया 4। अब ये जो मैंने खुद किया, इसको तो प्रॉपर आप CSS करोगे वे से। अब जो बूटस्ट्रैप ने दिया है उसको अब एक रो में कैसे लेके आओगे? अगर इसी को मैं कॉपी करता जाऊं तो फिर वो कैसे होगा? एक, दो, तीन। अब चेक करता हूँ क्या आ रहा है। अब देखो वो 1 बाय 1 नीचे जा रहा है, तो मैंने नीचे तो नहीं लेके जाना ना, अब मैंने अपने हिसाब से इसको लेके चलना है। तो मैं क्या करूंगा कि हर चीज को ना एक कॉलम रो के अंदर दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं करूंगा डिव सिंपल, यहाँ पे मैं कर दूंगा क्लास और यहाँ पे कर दूंगा रो। और जब रो किया तो मैंने इस पूरे को, ये डिव का ना, एक मिनट इस पर, इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पहले करूँ ना। अब ये डिव और ये बॉडी, तो जब मैंने इस पूरे को किया सिलेक्ट और मैंने आर्ट और अप डाउन किया तो ये हो गया इसके अंदर। अब उसने देखो अपनी पोजीशन संभाल ली है। सबसे पहले तो मैं इमेज चेंज करूंगा, क्लास IM इमेजेस /3.jpg। ये देखो अब एक कार्ड हो गया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ डिव क्लास कॉल MD4। अब मैंने क्या करना है, मैं इसी डिव को उठाऊंगा, इसको, ये आ गया। अब ये आ गया, अब उसने एक प्रॉपर कॉलम में सेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि इसी को उठाऊंगा, C2 3, Ctrl+Shift+I। अब चेक करो कि अब आपका क्या कह रहा है वो, ये वो था, अब ये प्रॉपर वे आ गया। अब आपको यहाँ से मैं प्रॉपर सही नजर आएगा अब आपको, ये देखो। अब ये देखो, अब इसको अपने हिसाब से अब एडजस्ट करेंगे ना हम, कि अब देखो जब ये गया गया गया, अब ये देखो, अब इसको हम प्रॉपर वे से सेट करके सेंटर में ले गएंगे ताकि हमें, अब ये अभी भी कम है। अब इसके अंदर अब आप लोगों ने काम करना है, अगर ना हुआ तो फिर मैं करवाऊंगा। अब आपने क्या करना है कि इस ग्रिड सिस्टम को उठाना है। अब क्या करता हूं, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस लेआउट पे गया, लेआउट के अंदर ये ग्रिड है। अब आपने क्या करना है कि हर चीज को सेट करना है कि अपनी स्क्रीन के मुताबिक इस सिस्टम से, कि एक्स्ट्रा स्मॉल इतना हो, स्मॉल पे इतना हो, मीडियम पे, लार्ज पे। मैंने तो डायरेक्ट मीडियम लगा दिया, उसने तो उतने वही हिसाब उठाना था जितनी वो स्क्रीन पे थी। जैसे यहाँ पे देखो कि आप आइडिया करो, गौर से देखो, जब मैं इस पे लेके जा रहा हूँ, अब देखो वो जिस स्क्रीन पे है उस हिसाब, अब यहाँ पे है इस पे, अब बिल्कुल जब छोटी हो जाएगी तो वो उसने तो फिर उस हिसाब से पकड़ना है ना। तो आपने क्या करना है इसके अंदर, अगर नहीं तो फिर मीडिया क्यूरी भी यूज कर सकते हो। अब ये देखो कि एक चीज एक कार्ड के अंदर कैसे आ रही है, ये चीज है कि कार्ड के अंदर हम कैसे काम करते हैं। आगे चलें, बहुत है, यहाँ तक बहुत है। हम्म, आज के लिए इतने ही रखो, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह फिर हम आगे चलते हैं, ठीक हो गया।